Hello everyone, a very good afternoon each and every one of you. I welcome to you to your physics class by Avanti Learning Center. I am your faculty Mohit Mittal. I am your faculty Mohit Mittal. Let's start the lecture. आज जो हमारा टॉपिक है that is करंट इलेक्ट्रिसिटी. हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए बारे में पिछली बार थोड़ा सा बेसिक्स जाना था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या, कब करंट आएगा, चार्ज फ्लो कैसे हो रहा है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होती है, कब नहीं होती है, सब हमने जानना था. अब मूव करते हैं हम आगे इस चैप्टर में. सबसे पहले क्या करते हैं ना, लेट अस रिवाइज द कांसेप्ट्स. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो कांसेप्ट्स हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे खासकर करंट के रिगार्डिंग, तो उन कांसेप्ट्स को फटाफट से आपके सामने रखता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ. ठीक है ना. तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं. लेट अस रिवाइज. तब तक जितने बच्चे ज्वाइन करने हैं वो करते रहेंगे, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द लेक्चर. ठीक है बच्चों. तो चलो आओ लेक्चर के लिए फटाफट से रिवीजन करते हैं. तो देखो करंट के बारे में हमने जाना था कि whenever there is a flow of charge from one side of an area to other side, एक साइड के एरिया के दूसरी साइड अगर चार्ज हमारा फ्लो कर जाएगा तो हमने उसको बोला है आपका इलेक्ट्रिक करंट चला आपका. ठीक है ना. नेक्स्ट हमने जाना था कि एवरेज करंट होता है, इंस्टेंटेनियस करंट होता है. एवरेज करंट को लिखते हैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. इंस्टेंटेनियस करंट को लिखते हैं हम डी क्यू बाय डी टी. ठीक है. ये हमने देखा था, हमने फॉर्मूला क्वेश्चन भी हमने किया था. इंस्टेंटेनियस के लिए आप सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर देंगे, एवरेज के लिए आप क्यू की वैल्यू रखिए, फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू लिख के आपने सॉल्व किया था ऐसे. ठीक है ना. यहाँ तरीका था. ओके. अब बेसिक बात थी करंट की कथा जो हम पढ़ रहे थे, जो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसको फटाफट से रिवाइज कर लीजिए. किसी को इस पार्ट में दिक्कत है तो दोबारा से सुन लेना अच्छे से. अब लिखना नहीं है, सुनना है अभी फिलहाल के लिए. ठीक है ना. थोड़ी देर में पहले बता दूं बच्चों आपको. तो करंट कथा में क्या था, हमने जब खाली एक कंडक्टर लिया था उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पुट किया था. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन इस साइड हो गया, मान लीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ दीस चार्जेस अ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स इनटू सिनेरियो. ठीक है ना. प्लस से माइनस एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ गई थी. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था. तो यहाँ पर ई नेट कितना हो गया इसका, जीरो हो गया कंडक्टर में. ठीक है ना. यहाँ पर कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं थी. अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक इसी कंडक्टर से में हमने एक वायर के थ्रू बैटरी कनेक्ट कर दी थी. इस बैटरी के कनेक्शन की वजह से यहाँ पर जो चार्जेस आपके एक्यूमुलेट हुए थे वो अब उनको एक रास्ता मिल गया चलने का. तो यहाँ पर चार्जेस एक्यूमुलेट हो ही नहीं पाए वो, क्योंकि रास्ता मिल गया तो वो अपना फ्लो करने लगे. अब अगर कोई एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज आया ही नहीं तो कोई यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नहीं. एंड वी ऑल्सो नो दैट कि जो हमारी बैटरी है, बैटरी ने क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट कर दी. दैट इज कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है. इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आई, इस बैटरी की वजह से आई है हमारे. हमने ये भी जाना कि भैया आपका प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज जो है किस डायरेक्शन किस में मूव करता है, टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव कर रहा है प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. अब करंट की डायरेक्शन भी किधर आएगी, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल आएगी. तो बाय कन्वेंशन हमने डिफाइन किया कि जो आपका डायरेक्शन होगा करंट का वो अपोजिट लिया जाएगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के, या फिर आप इलेक्ट्रॉन को रोक दो और प्रोटॉन ई प्लस को चला दो तो ई प्लस की डायरेक्शन में ले लो. तुम अपने लिए समझने के लिए हमने क्या लिया कि आपका इलेक्ट्रॉन तो रुके हुए हैं बट जो प्रोटॉन्स हैं ई प्लस चार्ज है वो आगे तरफ आपका मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इतना हमको समझ में आया था. फिर हमने बात की थी कि अगर यहाँ पर हाई पोटेंशियल है, यहाँ पर लो पोटेंशियल है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पे. वो आई थी चार्ज इनटू वेलोसिटी. तो सॉरी, चार्ज इनटू पोटेंशियल, माय मिस्टेक, चार्ज इनटू पोटेंशियल. तो Q इनटू V के बराबर. पर यहाँ पर कितना आ गया, Q इनटू 0. ये हमने माना है पोटेंशियल डिफरेंस. धीरे धीरे समझ में आएगा सर कैसे लिख रहे हैं हम, ये सब चीजें समझेंगे. तो हमने देखा कि यहाँ पर एनर्जी हाई है, यहाँ पर एनर्जी लो है. तो बेसिकली जब ये चार्ज इस ए पॉइंट से बी पॉइंट चला तो उसकी एनर्जी डिप्लीट हो गई, जीरो हो गई, या फिर नेगेटिव कुछ भी हो गई, कम हो गई, क्या एनर्जी ड्रॉप हो गई. तो एनर्जी चार्ज पार्टिकल दे कौन रहा है, यहाँ पर हमारा बैटरी. कौन दे रही है बच्चे, बैटरी दे रही है. फिर हमने बात करी कि सर अगर हम रियलिटी बात करते हैं तो अगर कोई कंडक्टर आपका मान लीजिए जमीन पर पड़ा हुआ है या फिर आपके हाथ में है तो आपको कोई करंट नहीं लगता है. ठीक है, ये हमने नोटिस किया है. क्यों, क्योंकि सर कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं और रूम टेम्परेचर पे वो थर्मली एजिटेट होके थर्मल एनर्जी की वजह से आपका वो मूव करते हैं. ठीक है ना. तो थर्मल एनर्जी जो होती है उसकी वजह से वो मूव कर रहा होता है. बट फिर भी क्या देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है या फिर जो आपका प्रोटॉन है वो आगे डिस्प्लेस नहीं करता. मतलब इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट उसका सेम रहता है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोला हमने, जीरो, रैंडम मोशन. ठीक है ना. तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई पर एवरेज स्पीड बहुत हाई वैल्यू है, ये हमने जान लिया था.
ठीक है बच्चों, इस एवरेज वेलोसिटी को एक नाम और दे सकते हैं, आप चाहो तो लिख लीजिए यहाँ पर थर्मल वेलोसिटी। क्या लिख लीजिए बच्चा यहाँ पर, आप प्लीज लिख सकते हैं इसको थर्मल वेलोसिटी, ठीक है ना, थर्मल वेलोसिटी ये लिख लीजिएगा बच्चों, ये थर्मल वेलोसिटी होती है कायदे से, थर्मल वेलोसिटी यहाँ 0 हो गई, प्लीज लिख लेना यहाँ पर, ये थर्मल वेलोसिटी है, लिख लो छोटा सा चीज, यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी की बात करी, थर्मल वेलोसिटी 0 हो गई है, ठीक है। चलिए सर एवरेज स्पीड, तो थर्मल स्पीड तो है, थर्मल स्पीड तो है, थर्मल स्पीड की वैल्यू तो हाई है बट वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना, थर्मल स्पीड की वैल्यू तो हाई है बट वेलोसिटी 0 है, थर्मल थर्मल। अब क्या किया, सेम कंडक्टर को अगर हमने क्या लगाया, आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा, एक बैटरी से कनेक्ट किया, तो बैटरी ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ने धक्का दिया, तो रैंडम मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पर धक्का लगा तो वो आगे खिसका, तो हमारा ये चार्ज पार्टिकल आगे खिसक गया मान लीजिए, तो ये पूरा रैंडम मोशन कर रहा था, घूम रहा था रैंडम मोशन, देखो रैंडम मोशन हो रहा है मेरा हाथ, बट यहाँ फोर्स लगी तो आगे भी चला गया, तो रैंडम मोशन करते करते आगे खिसक गया, रैंडम मोशन करते करते ही आगे खिसक गया। इट इज लाइक दैट कि आप लोग भाग रहे हो और मैं आके तुम्हें धक्का दे दिया, तो भाग भी रहे हो धक्का भी दे दिया, तुम खिसक जाओगे ना रास्ते से थोड़ा सा, यस और नो, सोचो भाई सोचो। इसको समझाने के लिए मैं आपको साइड में एक लाइन बना के समझाता हूँ, थोड़ा ये बेकार मेथड है समझाने का, पर समझ लो, समझ में आता है इससे, कि मान लीजिए आप एक इस येलो लाइन के ट्रैक पर चल रहे हो, यू आर ट्रेवलिंग ऑन अ ट्रैक ऑफ येलो लाइन, ठीक है ना, इस येलो लाइन पे आप चल रहे हो, ठीक है, आप चल रहे हो येलो लाइन पे, अगर मैंने आकर आपको धक्का दिया, ये वेलोसिटी है आपकी, मैंने आपको धक्का दिया, तो आप थोड़ा सा इधर खिसक जाओगे ना भाई, पर चलोगे तो इस लाइन में, तो ये खिसक गए, मतलब कायल से डिस्प्ले ऐसे हो जाएगा ना, सोचो खिसक गए नहीं खिसक गए, ये जो खिसकना हुआ, ये खिसकना ही ड्रिफ्ट है, ये खिसकना ही क्या बच्चे मेरा ड्रिफ्ट है, ये ध्यान से आया, ये खिसकना ही मेरा क्या है ड्रिफ्ट है। अब ये जो खिसकना मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ही ड्रिफ्ट बोला, अब डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम में हुआ तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इस वेलोसिटी को बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है बच्चों, डेफिनेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कि जब भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर आपके पार्टिकल को ड्रिफ्ट आएगा तो उस वो वेलोसिटी क्या कहलाई जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाई जाएगी, और ये न्यूमेरिकली बहुत ही छोटी होती है, 10 की पावर -4 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड होती है, ये हमने जाना था। ऑल्सो हमारा कंडक्टर क्या यूनिफॉर्म शेप स्ट्रक्चर का है, क्रॉस सेक्शन एरिया का यूनिफॉर्म है, तो हमने बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी एक तो एवरेज वैल्यू होती है, साथ में कांस्टेंट रहेगी, ये हमने जहां तक पढ़ लिया था। अगर मुझे बताओ अभी भी यहाँ तक कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं अब आगे मूव करूंगा। एवरीवन प्लीज टेल मी, डू यू हैव एनी डाउट, किसी को भी डाउट है अभी तक, और शुड आई मूव फॉरवर्ड? आप क्या कर सकते हैं फटाफट से लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं, यू कैन प्रेस लाइक बटन सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड, प्लीज प्रेस लाइक बटन, लाइक बटन को प्रेस करें पार्टिसिपेंट्स में जाके सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। लाइक बटन सब लोग प्रेस करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, अभी तो मेरे पास क्लास में 50% बच्चों का भी लाइक नहीं आया है, मैं इतना बेकार नहीं पढ़ा था कि आप लाइक ना करें। एवरीवन प्रेस ऑन द लाइक बटन। चलो तो मैक्सिमम बच्चों के अब आ चुके हैं लाइक्स, तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा, फिर हम वो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बीच का रिलेशन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे से मैं आपको हेडिंग लिखा देता हूँ, छोटे छोटे डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, ठीक है ना, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो आज का लेक्चर हम यहाँ से शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट द टुडेस लेक्चर फ्रॉम हियर, ठीक है बच्चों, चलिए आइए आओ फटाफट से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, यहाँ से हम आपकी स्कूल की डेरिवेशंस भी करवाएंगे, आपको बेसिक्स आपके मैं स्ट्रॉन्ग भी करूंगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है ना, दिस आर इंटीग्रेटेड सेशन है, ध्यान रखिएगा। चलो आप फटाफट से ध्यान डाल दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओनली। तो उसमें क्या होता है, छोटी छोटी चीज दिखती है। तो तुमने देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपने पार्टिकल करते हैं अपने, कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, यस और नो में जवाब दीजिएगा, है ना, कोलाइड कोलिजन होता है हमारा, ठीक है, ये हमें पता है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, छोटी सी हेडिंग डाल रहे हैं मीन फ्री पाथ, एक छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए सब लोग, मीन फ्री पाथ, छोटी सी हेडिंग डाल दो, मीन फ्री पाथ। हाँ जो कल हेडिंग लिखवाई थी कोई बात नहीं, उसको बाद में पढ़ेंगे, अब ये हेडिंग डाल दो मीन फ्री पाथ, उसको काट दो, कोई इशू नहीं है, उसमें थोड़ी देर में पढ़ेंगे, परेशान मत हो, हैव ट्रस्ट। तो मीन फ्री पाथ एक हेडिंग डाल दो। मीन फ्री पाथ क्या होता है समझो बेटा, कि मान लीजिए आपका कंडक्टर था, है ना, आपका एक कंडक्टर था नहीं था, कंडक्टर को पीछे से उठा लेता हूँ ज्यादा आसान है। देखिए जी,
देखो क्या है आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन करता नहीं रहता। देखो यहां से याद करो, रैंडम मोशन कर रहा था, ये क्या कर रहा है आपका, रैंडम मोशन कुछ कर रहा है मान लीजिए, है ना, कुछ भी रैंडम मोशन कर रहा है, ठीक है सर। तो ये टोटल डिस्टेंस रैंडम मोशन, ये कौन सा मोशन हो रहा है बच्चा आपका, जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल का रैंडम मोशन हो रहा है, ठीक है ना। वी नो दैट रैंडम मोशन हमारा चार्ज पार्टिकल आपका कर रहा है, ठीक है। रैंडम मोशन ही कर रहा है। अब मीन फ्री पाथ क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है ना। मीन फ्री पाथ क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो बेसिकली इसको हम शो करते हैं लैम्डा से, किससे शो करते हैं, लैम्डा से। और मीन फ्री पाथ को हम लिखते कैसे हैं, लिख लीजिएगा बेटा, फॉर्मूला क्या होता है इसका लैम्डा का, मीन फ्री पाथ क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड divided by total time taken, sorry, divided by total number of collisions, total number of collision। मीन फ्री पाथ क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। अब आप मुझे सोच के बताओ, यहाँ पर कोलिजन इक्का दुक्का होता होगा या फिर बहुत सारे होते होंगे, सोचो भाई, यहाँ पर कोलिजन इक्का दुक्का है, बहुत सारे होते होंगे। तो ये मीन फ्री पाथ की वैल्यू छोटी होती होगी या बड़ी होती होगी, सोचना, मीन फ्री पाथ की वैल्यू बड़ी होती होगी छोटी होती होगी, छोटी होती है। लोगों को लगता है सर डिस्टेंस तो बहुत बड़ी होगी तो इसलिए वैल्यू बड़ा होता होगा, नहीं, जबकि वैल्यू क्या होता है, बहुत छोटी होती है। तो मैं एक वैल्यू लिख देता हूं आपके लिए, कभी आपको यूज हो जाए तो लैम्डा ना नियरली इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम होता है, नियरली इक्वल टू है 10 की पावर, सॉरी 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, इतनी वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग, छोटी छोटी हेडिंग है ये, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, टाउ से दिखाते हैं इसको, टाउ से, TAU, टाउ, यू नो टाउ, ठीक है ना, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए पहले, फिर समझाते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन, टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो, हम तो E प्लस E माइनस की बात कर रहे हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल ना, E प्लस या E माइनस की बात कर रहे हैं, ठीक है। बिटवीन टू सक्सेसिव collisions, between two successive collisions is known as relaxation time, is known as relaxation time। देखो क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोलिजन, तो बेसिकली मैं यहां पर बना देता हूं आपके लिए पाथ, मान लो कुछ भी हो सकता है कोलिजन का शेप स्ट्रक्चर, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो देखो पहले नंबर 1 यहां पर चले, फिर यहां पर हम आके टकराए तो नंबर 2, फिर आके टकराए मान लो नंबर 3, फिर आके टकराए नंबर 4, यहाँ पर आके टकराए, कहीं भी मूव करे कोई इशू नहीं है, कहीं पर भी जाओ कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमने डायरेक्शन शो कर दी, मान लो कुछ भी डायरेक्शन शो कर रहे हैं, सर ऐसे ही होता है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ कोलिजन तो बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पर लिखा जाता है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ कोलिजंस कितने होंगे, कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने होंगे, कैपिटल एन। और टोटल टाइम कितना होता है, टी के बराबर, टोटल टाइम टी के बराबर। तो बच्चे एक यहां से 1 से 2 के लिए जो टाइम लगा वो हो गया टाउ, या 2 से 3 के लिए जो टाइम लगा वो हो गया टाउ। तो यहाँ पर टाउ 1 टाउ 2 लिख दिया, मतलब कि दो कोलिजन के बीच का समय, दो कोलिजन के बीच का समय, दो कोलिजन के बीच का समय, कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच का समय, उसको हमने लिखा टाउ। और टाउ कितना हो गया, टोटल तो टी है डिवाइड बाय एन, ध्यान रखना बच्चों, फॉर्मूला हो गया आपके सामने टाउ का, टोटल टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ कोलिजन। ये सब छोटी छोटी चीजें आपसे पूछते हैं, टोटल टाइम टेकन पर यूनिट नंबर ऑफ कोलिजंस, पर यूनिट नंबर ऑफ कोलिजंस, छोटी छोटी चीजें, ठीक है ना, छोटी छोटी चीजें। क्या ये डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको,
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सी चीज है बच्चों, वेरी वेरी सिंपल थिंग है ना। फिर भी कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो, बट इट इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। इसमें रिपीट करने वाला लाइक कुछ है नहीं कि भैया अगर आपके बहुत सारे कोलिजन हो रहे हैं, ठीक है ना, तो 1 नंबर से 2 नंबर का कोलिजन मतलब कंसेक्यूटिव, मान लो तुम अभी चले टकराए जस्ट, तो ये समय, उसके बाद कितने भी कोलिजन होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बिटवीन 2 सक्सेसिव, लगातार, तो 2 से 3 का समय। और टाउ टॉक नहीं है भाई, रिलैक्सेशन टाइम सिंबल है, सिंबल यहाँ पर इट इज, इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, नॉट टाउ। ठीक है, क्लियर है भाई? छोटी छोटी चीजों की मैं बातें करता चल रहा हूं। चलो आगे मूव कर रहे हैं, तो थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करते हैं, बहुत धीरे चल रहे हैं हम, तो लेट अस इंप्रूव आवर स्पीड ना, थोड़ी सी हल्की सी लिटिल बिट। तो आप मुझे प्लीज बताते रहो कि शुड आई मूव फॉरवर्ड और नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ यस नो बटन, कुछ तो आप बता दो, ठीक है ना। नहीं बच्चे, टाउ बाय एन होगा ना, ये फॉर्मूला देते हो नहीं, मान लो 1000 कोलिजन हुए, मान लो 1000 कोलिजन हुए 1 मिनट में, तो 1 मिनट बाय 1000 हो गया टाउ की वैल्यू, ठीक है। मान लो 1000 कोलिजन होते हैं इन टोटल 1 मिनट में, तो टाउ कितना हो गया 1 मिनट बाय 1000, 1000 है ना, तो वो आप देख सकते हैं। चलो, तो ये टाइम टाउ हो गया, ये टाइम भी टाउ हो गया, आगे चलते हैं। टी है टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम, टोटल टोटल सारे कोलिजन को मिला लो तो उसमें कितना समय लगा, टी है टोटल टाइम, एन है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, तो टाउ है रिलैक्सेशन टाइम टी बाय एन, बस इतना याद रखो। आगे चलते हैं ना, लेट्स सी। तो हमने यहां देखा था बनाना स्ट्रक्चर फटाफट से, हमने कल यहां बैटरी लगा रखी थी, राइट। है ना जी, बैटरी लगा रखी थी हमने 20 वोल्ट्स की। तो मैं स्ट्रक्चर कल वाले रिपीट कर रहा हूं। मुझे बताओ क्या इतना पोर्शन मेरा ड्रिफ्ट होगा नहीं होगा, कल पढ़ा था हमने। दिस माय इनिशियल पॉइंट चार्ज के लिए, ये मेरा कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, तो यही क्या था मेरा ड्रिफ्ट था। व्हाट वाज दिस, दिस इज माय ड्रिफ्ट, ठीक है। चलो जी, ये क्या हमारा ड्रिफ्ट हो गया, तो आई इक्वल्स टू एफ, ठीक है ना। अभी रुक जाओ, कुछ नहीं हो रहा है, समझते रहो। तो बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू ड्राइव अ फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा समझा रहा हूं, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंटिन्यूएशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चे आप सोच के बताओ, क्या यहाँ पर जो एक, अगर कोई भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कुछ भी ले लो, एक चार्ज पार्टिकल अगर आप लोगे, तो उसके पास थर्मल एनर्जी की वजह से थर्मल स्पीड या वेलोसिटी भी है, राइट और रॉन्ग, एक थर्मल वेलोसिटी उसके पास है, ठीक है सर, हाँ है। एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बैटरी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके पास है डिस्प्लेसमेंट वाली वेलोसिटी भी आएगी, हाँ ना, उसके पास क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट वाली वेलोसिटी भी आती है, राइट और नॉट। अरे बोलो भाई, है ना भाई, डिस्प्लेसमेंट भी तो आएगा ना बेसिकली, ठीक है। तो उसके बाद नेट वेलोसिटी हो गई कायदे से, कितनी होगी, क्या उसके पास कोई नेट वेलोसिटी हो गई, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई नहीं आई, तो हमने क्या बोला कि किसी टाइम पे एट एनी टाइम टी, तो यहाँ पर डेरिवेशन छोटी सी लिख लेंगे बेटा, एट एनी गिवन टाइम ना, एट एनी गिवन टाइम, किसी भी टाइम पर, एट एनी गिवन टाइम, किसी भी टाइम पर इलेक्ट्रॉन के पास या प्रोटॉन के पास एक वेलोसिटी है, चार्ज पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी, कितनी लिख सकता हूं मैं वेलोसिटी को, क्या v1 वेक्टर इक्वल्स टू u1 वेक्टर प्लस a इंटू टाउ। सर क्या लिख दिया आपने, ये
क्या लिख दिया, मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल ऊपर फोर्स आएगा, कितना फोर्स आएगा, क्यू वेक्टर, और चार्ज पार्टिकल के साथ मास भी है तो एक्सेलरेशन भी आ जाएगी क्यू बाय एम वेक्टर, और इसी एक्सेलरेशन के वजह से ही तो ड्रिफ्ट आया, इसी एक्सेलरेशन की वजह से तो क्या आया बच्चे, ड्रिफ्ट आया। हाँ ना में जवाब दो बच्चों, यस और नो, इसी की वजह से क्या है बच्चे, आपका ड्रिफ्ट आया। ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीजें हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीजें बात कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला, किसी भी एक चार्ज के लिए, ओनली फॉर वन चार्ज पार्टिकल, फॉर वन चार्ज पार्टिकल v1 इज रिटन एज u1 प्लस a वेक्टर इनटू tau 1। ऐसे सेकंड चार्ज पार्टिकल, थर्ड चार्ज पार्टिकल, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होंगे तो v2 कितना होगा, u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू tau वेक्टर। सही है, u1 u2 क्या है, याद करो, थर्मल वेलोसिटीज है ना, क्या है u1 u2 हमारी थर्मल वेलोसिटी, क्योंकि वो भी तो होती ही है हमारे पास थर्मल वेलोसिटी। अगर मैं बात करूं बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स की, अगर मैं बात करूं बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स की, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, तो मैं क्या लिखूंगा, एवरेज वेलोसिटी, क्या लिखूंगा मैं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स की, तो लिख लेंगे एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, या आप चार्ज लिख लो, इलेक्ट्रॉन तो मत देखो, फिर चलो इलेक्ट्रॉन लिख लो, ई प्लस लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना, समझ में आना चाहिए। इन कंडक्टर इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडियो वेक्टर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ना, एवरेज होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वीडी को एवरेज लिख देंगे, कैसे लिखेंगे सर, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर प्लस सोन कहां तक, कोई vn वेक्टर, और एवरेज वैल्यू कैसे लिखते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर, डिवाइड बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने मान लीजिए n है, टोटल नंबर n है तो कैपिटल n से शो कर दो टोटल नंबर। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर दो बेटा, प्लीज पुट दीज वैल्यूज ना, v1 v2 सबकी वैल्यू पुट कर दोगे तो सोचो क्या, u1 प्लस u2 प्लस u3 सोन un एक जगह आ जाएंगे, और प्लस ए तो सबके लिए कॉमन ही है, ए वेक्टर बाहर आकर क्या बन जाएगा, टाउ, टाइम वेक्टर नहीं है ना, हाँ, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 सोन टाउ n तक। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक, बच्चों कोई भी दिक्कत, ये सारी वैल्यू उठाई मैंने और सबको पुट करके एक साथ कर दिया, u को एक जगह और टाउ वाली टर्म्स एक जगह, और यहाँ डिवाइड बाय n तो है ही, डिवाइड बाय n तो है ही। आप मुझे सोच के बताओ ये पूरा टर्म कितना होगा, ये पूरा टर्म मेरा कितना होगा, सोच के बताना जल्दी से, ये पूरी टर्म की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी सोचो, यू नो द वैल्यू, चैट बॉक्स से बताओ ये वैल्यू टोटल कितनी होगी, जीरो, बहुत अच्छे। थर्मल वेलोसिटी एवरेज जीरो होती है, थर्मल वेलोसिटी का है ना, थर्मल वेलोसिटी जीरो है टोटल, ओके, वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी है, ध्यान रखना, इट्स अ वेलोसिटी, वेलोसिटी है ये सारी, है ना, ठीक है। तो बच्चे जीरो प्लस क्या बन गया, ए वेक्टर इंटू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 एंड सो ऑन प्लस टाउ n डिवाइड बाय n के बराबर, यस और नो। तो मुझे सोच के बताओ ये क्या a इंटू टी बाय n बन गया, या फिर a इंटू टाउ एवरेज, यस और नो, सोचो बेटा सोचो, अरे बोलो भाई, टोटल टाइम हो गया ना, सारे को कोलिजन्स को सब एक एक कोलिजन का ऐड कर दिया टाइम, तो टोटल टाइम हो गया टाउ बाय एन, और टाउ बाय एन की इकाई से एवरेज ही तो है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसी को तो नाम दिया हमने रिलैक्सेशन टाइम, होता है एवरेज। ठीक है ना बच्चा, कल मैंने आपको बताया था थर्मल वेलोसिटी जीरो होती है, रैंडम मोशन करता है, टोटल जीरो लेके चलते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ था, तो जान भी ऐसे डाउट मत पूछो बच्चे, अब कल पढ़ाया था, रिवाइज भी कराया है।
आप मुझे बताओ यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी अब बेसिकली ए वेक्टर इंटू टाउ। अब ए वेक्टर का वैल्यू कितना है क्यू बाय एम इंटू टाउ वीडी का फॉर्मूला, वीडी का फॉर्मूला, वीडी का फॉर्मूला आ गया भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया आपके सामने। यू हैव द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यू हैव द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी का फॉर्मूला आ गया आपके सामने बच्चे, क्यू ई एम बाय टाउ, क्यू ई बाय एम इंटू टाउ। ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, कोई भी इश्यू पूछ लो यहीं पर ही। अगर ये Q कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है अगर, तो कितनी हो जाएगी माइनस ई पुट कर देना, तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएंगे। तो वीडी कितना हो गया क्यू ई बाय एम इंटू टाउ। इज इट क्लियर बच्चों? वीडी समझ में आ गया? डेरिवेशन है छोटी सी, सिंपल सी बात है। थर्मल वेलोसिटी होगी आपके पास, थर्मल वेलोसिटी का नेट समेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला कितना बन गया, ए इंटू टाउ बाय एन, ठीक है ना। तो ये थर्मल वेलोसिटी जाती, थर्मल सॉरी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोल दिया हमने इसको। वीडियो फॉर्मूला आ गया क्यू ई बाय एम इंटू टाउ, ठीक है ना। v इक्वल्स टू u प्लस 80 वेयर u इज 0 बस 80, सीधे सीधे मैं पूरा लिखवा दिया तुमको, अदरवाइज शॉर्टकट में v इक्वल्स टू u प्लस 80 u 0 बिकॉज थर्मल वेलोसिटी हम 0 लेके चलते हैं। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी होगी क्यू ई बाय एम होगा, क्यू ई बाय मास m और इनटू टाउ, vd आ गया फॉर्मूला। ये याद रखें। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करनी है तो क्यू की जगह माइनस ही डाल दो, इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है। ठीक है सर, अरे बोलो। बोलिए बच्चे। तो आई गेस अब हमें आगे मूव करना चाहिए। आई गेस वी शुड मूव फॉरवर्ड नाउ। तो आगे मूव करें। तो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया क्यू ई बाय एम इंटू टाउ। बहुत अच्छे, चलो अब आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अब हेडिंग डालो। सबने लिख लिया था ना? रिलेशन बिटवीन, जिसको हेडिंग अच्छा पीछे शायद दिखना है कुछ बच्चों को, लिख लीजिए, लिख लीजिए बच्चों, लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। हो जाए तो मुझे बता दो, मैं फिर आगे मूव कर जाऊं ना। चलो आगे चल रहे हैं। अब आपने देख लिया होगा, आप साथ साथ भी लिखी है, थोड़ा मैंने आपको बोला है थोड़ा देखने के लिए भी ना। चलिए अब हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे हेडिंग डालिएगा। ठीक है, आओ देखते हैं क्या है बेटा। सबसे पहले लेट अस ड्रॉ द फिगर ना। हाँ तो इसी को तो कंटिन्यू करेंगे अभी तक। आओ चलिए पढ़ते हैं, इस वाली हेडिंग के रिलेशन पढ़ते हैं, निकालते हैं। तो हियर इट इज अ डेरिवेशन व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो क्वेश्चन फॉर्मूले पे आएंगे आपके नीट में। तो v, ठीक है ना। देखो क्या करना है आपको यहाँ पर। आप मुझे बताओ कि इस बैटरी की वजह से, प्लीज टेल मी, इस बैटरी की वजह से क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? सोचो, क्या इस बैटरी की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नहीं आएगी? जल्दी बताओ। हाँ जी सर आएगी ई। और अगर मैं बोलूं कि इसकी लेंथ कितनी बच्चों, एल है। लेंथ कितनी है इसकी बच्चे, कंडक्टर की लेंथ है एल। तो क्या तुमको एक फॉर्मूला याद है? क्या तुमको एक फॉर्मूला याद है? सोचिए बताना। ये पोटेंशियल डिफरेंस V है ना। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, माइनस डीवी बाई डी आर। तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख सकता हूँ यहाँ पर? सोचना,
क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला V बाय L होगा, नहीं होगा? और माइनस साइन शो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू पोटेंशियल, याद करो। तो बेसिकली हमने E का वैल्यू कितना लिखा, V बाय L। इलेक्ट्रोस्टैट्स का यूज किया हमने यहाँ पर, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैट्स का यूज किया है। V क्या यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज V, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड हियर वी हैव यूज्ड द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स, E इक्वल्स टू V बाय L। ठीक है ना? ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों, देखे प्लीज ध्यान से। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्वांटिटी डिफाइन करी, कुछ डेफिनेशन डिफाइन करी है, यहाँ पर कुछ चीजें हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे स्मॉल एन। तो स्मॉल एन क्या होता है, छोटी छोटी चीजें डिफाइन कर रहे हैं। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, छोटी छोटी चीजें डिफाइन कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना? मतलब कि कितने चार्ज कैरियर, मतलब कितनी गाड़ियां हैं जिसपे एक चार्ज रखा है वो चल रही हैं। तो बहुत सारे चार्ज कैरियर्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमने नाम दिया छोटू एन। क्या नाम दिया बेटा हमने, छोटू एन, हमने इसको नाम दिया है। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया, छोटा सा एक सेक्शन काटा। हमने क्या किया, यहाँ पर छोटा सा सेक्शन काटा, देखो प्लीज ध्यान से, हमने छोटा सा सेक्शन काटा है। वी हैव कट अ सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर टू स्टडी, स्टडी करने के लिए हम इसका एक सेक्शन काटे हैं। ठीक है ना? देखो इतना हमने सेक्शन कट कर दिया। इतना सेक्शन हमने कट किया है जिससे कि हम यहाँ पर स्टडी कर पाए सेक्शन पे ऊपर आराम से। फिर हम पूरे पर रिलेशन अपना लिखा लेंगे। छोटा सा हमने सेक्शन कट किया जिसकी हमने लेंथ बोली बच्चों, जिसकी हमने लेंथ बोली आपकी कितनी, डेल्टा एक्स। कितनी लेंथ बोली हमने, मान लीजिए इसकी डेल्टा एक्स लेंथ बोली है, डेल्टा एक्स। तो लेंथ फॉर दिस पोर्शन इज बेसिकली योर डेल्टा एक्स। ठीक है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बच्चों, ए। ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है मेरा, ए। तो आप मुझे सोच के बताओ इस सेक्शन का, इस छोटे सेक्शन का वॉल्यूम कितना हो गया। प्लीज टेल मी द वॉल्यूम फॉर दिस सेक्शन। वॉल्यूम, ये एलिमेंटल सेक्शन जो है सर कितना हो गया वॉल्यूम, एनीवन वॉल्यूम बता सकते हो क्या, डेल्टा एक्स इंटू ए। बहुत बढ़िया बच्चों, तो ए डेल्टा एक्स कितना हो गया, ए डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इंटू ए लिख लो, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा किसी को भी। कितना हो गया, डेल्टा एक्स इंटू एरिया, ए हो गया मेरे पास, वॉल्यूम आ चुका मेरे पास यहाँ पर। ठीक है ना? ऑल्सो मुझे बताओ, अगर यहाँ पर कोई मेरा चार्ज पार्टिकल है, मान लो ई प्लस लेके चल रहा हूँ, चार्ज पार्टिकल है मेरा ये, तो चार्ज पार्टिकल पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वीडी, और ये वीडी की हेल्प से क्या यहाँ पर पहुंच जाएगा थोड़ी देर में, क्या वीडी की हेल्प से ये इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट पहुंच जाएगा अपना। और यही क्या है बच्चे, इसको टाइम लगा कितना, मान लो टी। कितना टाइम लगा बच्चों यहाँ पर, टी टाइम लगा, है ना? कितना टाइम लगा बच्चों यहाँ पर, टी टाइम लगा, टी टाइम लगा इसको ऐसे पहुंचने में। तो आप जरा सोच के बताओ, ये डेल्टा एक्स की वेलोसिटी कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम, क्या लिख सकता हूँ, वीडी इनटू टी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, सोचो भाई, है ना? ये हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो बेसिकली डेल्टा एक्स बराबर मेरा कितना है, वीडी इंटू टी है। तो मैंने अपना डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, वीडी इंटू टी इंटू एरिया, वीडी इंटू टी इंटू एरिया। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये वीडी, इसलिए वीडी इंटू टी इंटू एरिया। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक नहीं? तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, मान लीजिए एन है, डिवाइड में वॉल्यूम को मैं वी लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को मैं कैपिटल एन से शो कर रहा हूं, टोटल नंबर चार्ज कैरियर्स हम किससे शो कर रहे हैं, कैपिटल एन से। ठीक है ना सर, ओके। तो छोटू एन को हमने लिखा कैपिटल एन बाय वी। ये याद रखना, छोटू एन क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों। छोटू एन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम बाय डेफिनेशन है। तो मेरा कैपिटल एन कितना हो जाएगा यहां से, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, स्मॉल एन इनटू वॉल्यूम। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितना लिख सकता हूं मैं, छोटू एन इंटू वॉल्यूम। छोटू एन को ऐसे लिख दो, इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम उठा के लिख दो जी यहां से, क्या वीडी इंटू टी इंटू एरिया, क्या वीडी इंटू टी इंटू एरिया, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आगे टोटल एन।
आप मुझे सोचिए बताओ, एक चार्ज कैरियर पर कितना चार्ज हो सकता है? चार्ज ऑन वन चार्ज कैरियर कितना हो सकता है? चैट में बताओ, सोचो जरा, कितना पॉसिबल हो सकता है? चार्ज ऑन वन चार्ज कैरियर, सबसे छोटी वैल्यू ई के बराबर। चार्ज ऑन वन चार्ज कैरियर कितना हो जाएगा? ई के बराबर। ठीक है, तो हम यहां कैसे ले सकते हैं आगे कि भैया टोटल चार्ज कितना हो जाएगा सिस्टम में? इसमें टोटल चार्ज कितना हो जाएगा भाई? सोचो, क्या एक के ऊपर तो ई है और इनटू कैपिटल एन, इनटू कैपिटल भाई, टोटल नंबर चार्ज कैरियर्स एन है, एक पर ई है, तो टोटल कितने चार्ज हो जाएंगे? ई इंटू कैपिटल एन। ठीक है ना, तो ई आ गया और एन की वैल्यू कितनी है? कैपिटल एन की स्मॉल एन वी डी इंटू टी इंटू ए। ठीक है, देख लो भाई, और देखो कोई दिक्कत है इसमें अभी तक? डू यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम राइट टिल नाउ? नहीं, तो ये चार्ज आ गया हमारा। आप मुझे सोच के बताओ, Q बाय टी कितना हो जाएगा? क्या ई एन वी डी इंटू ए? हाँ जी, और ये Q बाई टी क्या चीज होती है? सोचो, Q बाई टी क्या होता है? Q बाई टी क्या होता है? करंट। वही कितने बराबर आ गया? एन ई ए वी डी के बराबर। सोचो भाई, एन ई ए वी डी के बराबर आया नहीं है? तो आई बेसिकली फॉर्मूला कितना हो गया? एन ई ए वी डी के बराबर। फॉर्मूला आ गया जी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करंट का। आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी तक जो ड्राइव हुआ हमारे सामने। और ये डेरिवेशन स्कूल में पूछते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। और हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट रिजल्ट पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, वेयर एन इज योर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, छोटा ई 1.6 × 19, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके सामने ये। लिखें सो, तो बिल्कुल धीरे धीरे हम लेके चले हैं। यहां पर पहले हमने डिफाइन किया स्मॉल एन, तो यहां पर कुछ नहीं किया हमने, देख लो, हमने लिया एक क्रॉस सेक्शन काटा, उसमें इलेक्ट्रॉन को या फिर जो भी चार्ज पार्टिकल को इस इनिशियल सेक्शन से फाइनल सेक्शन पहुंचाया। वो क्यों जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से आगे डिस्प्लेस होगा किसी टाइम टी में, किसी टी टाइम में। और डेल्टा एक्स हो गया हमारा ये, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स वी डी इंटू टी, वॉल्यूम कितना हो गया एलिमेंट का? डेल्टा एक्स इंटू ए। डेल्टा एक्स लिख सकते हैं वी डी इंटू टी, वैल्यू पुट कर दी। छोटू एन होता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर वॉल्यूम, ये बाय डेफिनेशन होता है, ध्यान रखना है अपने को, बाय डेफिनेशन। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितना हो जाएगा? स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू मैंने पुट कर दी। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आपको गिवन होते हैं, ठीक है ना? तो चार्ज ऑन एक चार्ज कैरियर पे कितना चार्ज होगा? छोटा ई। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? जितने चार्ज कैरियर्स इंटू हर एक पे का चार्ज, तो क्यू ई इंटू कैपिटल एन, एन की वैल्यू पुट कर दो, क्यू बाई टी लिखोगे तो करंट आ जाएगा। फॉर्मूला आ गया अपने सामने, बहुत इजी। एंड ऑल्सो मेरे पास काफी सारे बच्चे कॉल पर भी, मुझको यहाँ पर क्लास में भी काफी सारे मैसेज भेज रहे हैं कि सर सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस कम हो गया। तो बच्चों, अभी तक नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए ने नीट का सिलेबस के बारे में या सीबीएसई ने अभी तक सिलेबस के बारे में कोई भी सर्कुलर राजी नहीं किया है, जितना मुझे जानकारी है। जब तक वो सर्कुलर नहीं आ जाता मेरे हाथ में प्रिंटेड फॉर्मेट पर सीबीएसई की साइट पर या फिर एनटीए की साइट पर, तब तक मैं यकीन नहीं कर सकता, तब तक मैं यकीन नहीं कर सकता कि भैया आपका सिलेबस कम हुआ है, ज्यादा हुआ है। तो प्लीज, जब तक एनटीए या फिर नीट का जो भी एजेंसी एनटीए या फिर सीबीएसई नहीं बोल देता है, आपका बोर्ड नहीं बोल देता, तब तक आप विश्वास ना करें प्लीज। मैं इससे आगे कुछ नहीं बोल सकता, इतना ही मैं बोल पाऊंगा। और फेक है इसके मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का सर्कुलर पर डिपेंड करूंगा, रिटर्न सर्कुलर नोटिस पे, बस। चलो अब आगे चलते हैं यहाँ पर। तो बच्चों, फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी के बराबर। आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी के बराबर हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है ना? तो आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी फॉर्मूला लिख लो एक बार दोबारा से, इस पे छोटी छोटी बातें कर लेते हैं हम।
तो I इक्वल्स टू NEA VD हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक तुम्हारे पास VD का एक फॉर्मूला कितना हो सकता है, यहाँ से VD बताओ कितना हो गया बेटा? क्या I बाय NEA बराबर कितना हो गया VD फॉर्मूला? I बाय NEA बराबर आ गया हमारे पास एक फॉर्मूला। ठीक है सर, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला तुमने थोड़ी देर पहले निकाला है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला तुमने थोड़ी देर पहले निकाला है। VD का फॉर्मूला कितना? QE बाय M इंटू टाउ। तो फॉर इलेक्ट्रॉन VD कितना हो जाएगा बच्चे? माइनस EE बाय M इंटू टाउ। क्लियर है ये? तुम्हारे पास एक फॉर्मूला और आ गया। इलेक्ट्रॉन के लिए Q की वैल्यू कितनी होती है? माइनस E। तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, ध्यान रखना सर। ठीक है सर, यहाँ तुम्हारे पास कोई क्लैरिटी है पूरी अभी तक आपको? अरे बोलो, कोई भी इशू यहाँ तक हमें नहीं है? अभी तक हमें कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है। चलिए, तो इसमें हम आगे मूव कर रहे हैं छोटा छोटा, वहीं पर छोटा छोटा बच्चे क्या कर रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब एक हेडिंग आएगी बेटा फटाफट से, करंट डेंसिटी। एक छोटी सी हेडिंग आएगी यहाँ पर, अच्छा ये याद है ना तुम्हें, एन क्या होता है? मैं लिख देता हूँ, एन क्या होगा? तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। याद रखना, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, हमेशा छोटू एन के लिए क्वेश्चन करवाएंगे, पर पहले थ्योरी तो कंप्लीट कर लो अपनी। क्वेश्चन होंगे बच्चों, तो पहले थ्योरी तो कंप्लीट करेंगे ना अपन। फॉर्मूला ड्राइव करना है पहले। हेडिंग आएगी बेटा छोटी सी, करंट डेंसिटी। बच्चों करंट क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, बट कभी कभी आपको डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ती है करंट के लिए, तो हम वेक्टर क्वांटिटी में ले जाना पड़ता है। तो हमने क्या किया, करंट डेंसिटी लेकर आए, जिसको हमने लिखा जे से, जिसको हमने लिखा बच्चों जे से। और एक जे वेक्टर जो होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, दिट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी बोली गई, और जे को लिखा गया वेक्टर फॉर्मेट के मैग्नीट्यूड में कि I बाय ए। कितना लिखा हमने इसको, फॉर्मूला लिखा I बाय ए। ठीक है ना, तो छोटा सा चीज क्या है आपका, कि ये क्या करता है, आपका ओवरऑल जो फ्लो होता है चार्ज का, उससे ये डील करता है। तो हमने एक क्वांटिटी डिफाइन करी यहाँ पर, क्वांटिटी हैज बीन डिफाइंड लाइक करंट डेंसिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हमने लिखा कि J वेक्टर इक्वल्स टू I इनटू A, I बाय, तो करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, एक नई टर्म यहाँ पर डिफाइन की गई। छोटी छोटी चीजें यहाँ पर डिफाइन की गई है जो हमको ध्यान रखना है बच्चे। ठीक है ना, तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है ना, दिस इज मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब मुझे बताओ, इन रियलिटी किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं क्या? इन रियलिटी किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हमने पढ़ा है। तो बेसिकली जो फॉर्मूला होता है आई का, ये बराबर होता है जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। कितना होता है आई वेक्टर नहीं, आई इक्वल्स टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर इन रियलिटी, वेयर जे इक्वल्स टू करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एरिया इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, है ना, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो आई कितना होता है, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर। बट हम लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, वी कैन राइट मैग्नीट्यूड वाइज जे को आई बाय ए, वी कैन राइट मैग्नीट्यूड वाइज जे को आई बाय, और ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। जे क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है ना, ध्यान रखना बच्चों, जे का क्रॉस सेक्शन एरिया। प्लीज रिमेंबर, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये दिक्कत देते हैं हमें एग्जाम में। नहीं तो बेसिक सेंस आप कहोगे सर इतना बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा बच्चे। तो ये करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए दिस इज माय करंट, और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, मान लो आउटसाइड परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर हो गया मेरा ये एरिया वेक्टर। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं, प्लीज ध्यान रखेंगे।
तो हमने डिफाइन किया J इक्वल्स टू I बाय A। बाय डेफिनेशन में थोड़ी सी चीजें आपके पास डिफाइन करती हैं। अच्छा मुझे आप बता सकते हैं यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, यूनिट ऑफ J कितनी होगी भाई? बोलो। एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, अरे मीटर नहीं मीटर स्क्वायर। डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ J कितना होगा? L माइनस टू A1, ठीक है ना? L माइनस टू A1। क्लियर है बच्चों ये सब आपको छोटी चीजें? ठीक है। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, प्लीज थिंक वेरी वेरी केयरफुली। ये VD इक्वल्स टू I बाय N, ये फॉर्मूला दिख रहा है? ये फॉर्मूला दिख रहा है क्या? और I बाय A दिख गया? I बाय A, ये I बाय J के बराबर हो गया। तो VD बराबर कितना लिख सकता हूं मैं? तो VD बराबर कितना लिख सकता हूं मैं? सोचो। क्या J बाय N? तो दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन एज नाउ like this. This formula can now be also be written as VD equals to J by NE। मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं मैं। तो फॉर्मूले आ रहे हो, कुछ नहीं है। अब इन फॉर्मूलों का एप्लीकेशन क्या होगा सर? धीरे धीरे समझेंगे हम, अभी धीरे धीरे समझेंगे हम, ठीक है? तो अपने इतना लिख लिया तो हम आगे मूव कर रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड बच्चों। हमने इतना लिखा है तो शुड वी मूव फॉरवर्ड? अगर आप मुझे बताएं, आपको अगर आप मुझे फीडबैक दें कि सर हाँ मूव कर सकते हैं, तो यस प्रेस कर देंगे। पार्टिसिपेंट्स में जाके यस प्रेस कर दो। और मैं यकीन मान मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम बहुत आसानी से पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं चीजों को। चलिए, तो काफी बच्चों ने बोल दिया आगे मूव करने के लिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सॉरी, अब देखो यहाँ पर ना, तो फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाना शुरू कर रहे हैं ना। तो हम फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाना शुरू कर रहे हैं बच्चों, ठीक है? हमने फॉर्मूला जाना I इक्वल्स टू NEA/VD के बराबर। हमने एक फॉर्मूला जाना बच्चों I इक्वल्स टू NEA/VD के बराबर। और हमें एक फॉर्मूला और पता है VD का, मैग्नीट्यूड वाइज E कैपिटल E बाय M इंटू टाउ। मैग्नीट्यूड वाइज की बात कर रहा हूं मैं, है ना? ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ये हमें फॉर्मूला पता है। तो क्या मैं यहां से I का फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूं? NEA E कैपिटल E बाय M इंटू टाउ। सोचो, क्या ये फॉर्मूला कुछ ऐसे नहीं बन जाएगा? NE स्क्वायर टाउ बाय M, बोलो ये E भी तो आएगा। हाँ, NE स्क्वायर टाउ बाय M इंटू A इंटू E। लिख सकता हूं क्या मैं फॉर्मूला ये? यस। तो क्या यहां से I बाय A बराबर हो जाएगा J करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड के, और फॉर्मूला बन जाएगा NE स्क्वायर टाउ बाय M इंटू E। हाँ जी, लिख सकते हैं क्या? तो यहां से हमें J मिल जाएगा बेसिकली कितने बराबर? NE स्क्वायर टाउ बाय M इंटू E। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो इन दोनों पे वेक्टर क्वांटिटी साइन डाल देते हैं। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई तुमने दोनों पे क्या डाल दिया? वेक्टर साइन डाल दिया, ठीक है? तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया कि नया? अभी फॉर्मूला चलो पूरा नहीं बना देता हूं पूरा फॉर्मूला, फिर लिखता हूं। धीरे धीरे हम सारे फॉर्मुलोस पे क्वेश्चन करेंगे, पर अभी आपके लिखे फॉर्मूले बहुत सारे हैं। तो J इक्वल्स टू NE स्क्वायर टाउ बाय M इंटू E वेक्टर। आप मुझे बताओ, क्या N एक वैल्यू, क्या N नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होगा? क्या E का वैल्यू भी कांस्टेंट होगा? क्या M का वैल्यू भी कांस्टेंट होगा? और टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट होगा? तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी बच्चा हमारे सामने? एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी बच्चा हमारे सामने? पूरी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है ना? इट इज फुली अ कांस्टेंट टर्म। N कांस्टेंट, E कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट, M कांस्टेंट, तो पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट, जिसको हमने बोला सिग्मा के बराबर। सिग्मा हमने पहली बार नाम सुना यहाँ पर अभी, सिग्मा।
सिग्मा बराबर हो जाएगा यहाँ पर एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। कितना हो गया ये एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू, जो सिग्मा होता है यहाँ पर हमने नया नाम दिया सिग्मा को कंडक्टिविटी। क्या नाम दिया बच्चा हमने सिग्मा को? कंडक्टिविटी। प्लीज राइट इट डाउन। हमने जो नया नाम दिया सिग्मा को, हमने नाम दिया कंडक्टिविटी। तो बेसिकली दिस इज माय कंडक्टिविटी कांस्टेंट, कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। किसी मटेरियल कंडक्टिविटी सिग्मा से शो किया। और ये फॉर्मूला क्या बन गया हमारे सामने? J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। देख पा रहे हो? J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई एंड दिस इज योर ओम्स लॉ, एंड दिस इज योर ओम्स लॉ, एंड दिस इज योर ओम्स लॉ। इसी को हमने क्या नाम दिया बच्चे? अपना ओम्स लॉ नाम दिया। लिख लीजिएगा ओम्स लॉ, यही होता है फर्स्ट फॉर्म। अगर तुम इंजीनियरिंग पढ़ने जाते तो इसको ही तुम ओम्स लॉ बोलते, और ये अभी भी तुम्हारी डेफिनेशन भी है ओम्स लॉ की। बेसिकली J इक्वल्स टू सिग्मा है, तो इट इज ओम्स लॉ। फर्स्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ होती है ये ना, दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। J इक्वल्स टू सिग्मा ई, वेयर सिग्मा इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, वेयर सिग्मा इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, वेयर सिग्मा इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। ठीक है, कनेक्टिविटी। ठीक है, और सिग्मा के बारे में छोटी छोटी बातें करवा रहा हूं मैं अब। बेटा अभी तक कोई भी डाउट हो पूछो मुझसे। बच्चों डू यू हैव एनी डाउट टिल नाउ? छोटी छोटी डेरिवेशन कर रही है हमने, छोटी सी डेरिवेशन करी है इसमें हमने। रिलेशन बिटवीन आई सिग्मा निकाला, ठीक है ना। तो आप चाहो ना, यहाँ पे कोई बच्चा का परेशान हो रहा हो तो परेशान ना होकर यहाँ पे डेफिनेशन में डाल सकता है चाहो तो। यहाँ पर वो क्या कहते हैं, एक तुम अगर चाहो तो तुम यहाँ पर ना एक वो डाल दीजिए, क्या कहते हैं इसको, हेडिंग डाल दो कि सर हेडिंग क्या डालें, बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर किस हेडिंग के अंदर आएगा ये। तो मैं आपको हेडिंग भी डलवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। हेडिंग डाल दो रिलेशन बिटवीन आई, ठीक है ना, करंट, या करंट डेंसिटी लिख दो, करंट डेंसिटी J E एंड सिग्मा कनेक्टिविटी। ठीक है ना, रिलेशन हो गया बेटा ये। ठीक है, दिस द रिलेशन विच यू हैव ऑन योर स्क्रीन्स। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक कर रहे हैं। कोई भी डाउट हो अभी तो पूछ लो मेरे से, कोई डाउट हो तो पूछो। Do you guys have any sort of doubt? Please ask me. Okay. अब यहीं पर देखो, सिग्मा मुझे बताओ किस पे डिपेंड कर रहा है। सिग्मा सोचो किस पे डिपेंड कर रहा है? मटेरियल पे। तो सिग्मा डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड इट्स टेम्परेचर, एंड इट्स टेम्परेचर। ठीक है ना, एंड इट्स टेम्परेचर। सर कैसे टेम्परेचर? समझा रहा हूं, समझाऊंगा, परेशान मत हो, बिना समझे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, लिख लो फिर मैं इसको समझाता हूं तुम्हें कैसे। तुम्हारे पास फॉर्मूला है ना, सिग्मा इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, राइट। आप मुझे बताओ टाउ होता क्या है? व्हाट इज टाउ? प्लीज टेल मी व्हाट इज टाउ ना, प्लीज टेल मी व्हाट इज टाउ। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है ना, बिल्कुल सही। और बराबर था ये टोटल टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स एंड, तो टाइम डिवाइड में कोलिजन्स के नंबर ऑफ कोलिजन्स के, है ना। तुम्हें ध्यान होगा ये डेफिनेशन थी उसकी, हमने लिखा था टोटल टाइम बाय नंबर ऑफ कोलिजन,
राइट? ओके, मुझे बताओ अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, इफ टेम्परेचर राइजेस, तो कोलिजन्स कम होंगे या इंक्रीज होंगे? टेल मी इन द चैट बॉक्स, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो तुम्हारे नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होंगे बच्चे? इंक्रीज। हम बात कर रहे हैं कंडक्टर में, वी आर टॉकिंग फॉर कंडक्टर, हम अभी कंडक्टर की बात कर रहे हैं। कंडक्टर में नंबर ऑफ कोलिजन क्या करेंगे बच्चे? इंक्रीज करेंगे। अगर नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर गए तो सोच के बताओ ये टाउ पे क्या फर्क पड़ेगा? टाउ टी बाई एन, तो एन बढ़ गया तो टाउ तो घट जाएगा ना, तो टाउ घट गया, दैट इज टाउ डिक्रीजेस। टाउ क्या कर गया बच्चे? डिक्रीज कर गया। अगर टाउ डिक्रीज कर गया तो सिग्मा बताओ, सिग्मा। अगर टाउ डिक्रीज कर दो सिग्मा के फॉर्म बताओ, क्या सिग्मा प्रोपोर्शनल टू टाउ है? दैट इज सिग्मा भी क्या कर जाएगा? डिक्रीज। दैट इज सिग्मा भी क्या कर जाएगा बच्चों? डिक्रीज। ये चीज क्लियर हो रही है तुमको? सिग्मा भी क्या कर गया बच्चे? डिक्रीज कर गया। दैट इज कंडक्टिविटी। किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। कंडक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो सर आपने थोड़ी देर पहले बोला कि सिग्मा कांस्टेंट वैल्यू है, पर वो कांस्टेंट कब होगी? जब टेम्परेचर आप क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। तो सिग्मा इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, तो सिग्मा इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन टेम्परेचर। ये सिर्फ एक गिवन टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फॉर गिवन टेम्परेचर। तो कभी तुमने ओम्स लॉ पढ़ा होगा तो उसमें कंडीशन डाल देते हैं फॉर अ फिक्स टेम्परेचर, है ना, फॉर अ गिवन टेम्परेचर। बचपन में पढ़ा था तुम लोगों ने 10th क्लास में ओम्स लॉ के बारे में, V इक्वल्स टू आई आर, पर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये रीजन है उसका, तो J इक्वल्स टू सिग्मा ई, ओम्स लॉ तो है, बिल्कुल सही सर, ओम्स लॉ है वैलिड फॉर, पर ये वैलिड कब होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर ना, वैलिड फॉर कांस्टेंट गिवन टेम्परेचर, वैलिड फॉर अ गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर के लिए वैलिड होगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है? अगर टेम्परेचर फिक्स नहीं होगा तो J इज नॉट इक्वल टू सिग्मा, ये ध्यान रखो। ये मैं तुम्हें थोड़ा डीप पढ़ा दिया है तो इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है? बोलो भाई। तो सिग्मा इज डिपेंडेंट ऑन योर टेम्परेचर एज वेल एज योर मटेरियल। बोलो भाई, अभी तक कोई डाउट है? प्रीवियस स्लाइड, अरे यार अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं, प्रीवियस स्लाइड कहाँ जाओगे? अभी इसको लिख लो, ना, अभी लिख लो, फिर एक सवाल करते हैं। तो अभी तक जो फॉर्मूला पढ़े उनको फटाफट से लिख लेते हैं एक बार। मेन फॉर्मूला हमारे पास जो आया, तो मेन फॉर्मूला आ गया हमारे पास, तो लिख लेते हैं। एक तो फॉर्मूला है हमारे पास I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, एक फॉर्मूला है वी डी का ई ई बाई एम इंटू टाउ, तो मैग्नीट्यूड वाइज सिखा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है ना? एक फॉर्मूला है आपके पास J इक्वल्स टू सिग्मा ई, एक फॉर्मूला आता है, और एक फॉर्मूला और है आपके पास, देखो कौन सा, सिग्मा इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। ये अभी तक हमने फॉर्मूला लिख लिया है, धीरे धीरे हम बात कर रहे हैं और फॉर्मूलास की भी, हम धीरे धीरे बात कर लेंगे और फॉर्मूलास की भी ना। बोलो भाई, अभी तक कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, पूछ सकते हो मेरे से। हाँ जी बच्चा पार्टी, अभी तक सब क्लियर है क्या? ठीक है, तो इसमें ही थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। थोड़े जो पहले एक दो लेक्चर होते हैं ना चैप्टर के, वो बेसिक लेक्चर होते हैं, उसमें आप ये नहीं कि आप ये मत सोचिए कि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, थ्योरी कंप्लीट करके फिर हम बढ़ पाएंगे आगे क्वेश्चन पे, ठीक है? आप प्रीवियस स्लाइड जल्दी से, जिसको स्नैपशॉट ले लो, तो मुझे आगे बढ़ना है थोड़ा सा, प्लीज समझो।
सिद्धार्थ रुक जा, धीरे धीरे बात कर, है ना, धीरे धीरे। हैव सम पेशेंस बच्चे, हैव सम पेशेंस, मैं धीरे से पढ़ाऊंगा आपको। मुझे पता है तुमने बुक खोल रखी है, उससे देख देख के पूछे जा रहे हो कोई बात नहीं, तो सब्र रखो। अब देखो, मान लो तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, यू हैव योर कंडक्टर, यू हैव योर कंडक्टर ना, मान लो आपका कंडक्टर है। इस कंडक्टर में आपने पोटेंशियल लगा रखा है, बैटरी लगा रखी मतलब बेसिकली, यू हैव अ बैटरी, यू हैव अ बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो डेल्टा वी है, बैटरी का पोटेंशियल कितना हो गया बेटा, डेल्टा वी। और इसका जो लेंथ है, लेंथ कितना बोल दिया बच्चा हमने, एल के बराबर। आप मुझे बताओ, यहाँ पर आपने थोड़ी देर पहले लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी यहाँ पर, हाँ सर बिल्कुल होगी, आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी सर, बिल्कुल होगी। तो ई लिखा हमने, ई वेक्टर। तो मैं ई वेक्टर अगर लिखूंगा, ई की वैल्यू लिखूंगा तो कितना लिखूंगा बेटा मैग्नीट्यूड वाइज, क्या डेल्टा वी बाय एल, यस और नो। ई कितना हो जाएगा मेरा बच्चे, डेल्टा वी बाय एल हो जाएगा। ये तो हमें समझ में आता है, बहुत सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर थोड़ी देर पहले देखते आए थे कि जे इक्वल्स टू सिग्मा ही होता है, हाँ जी होता है। तो क्या सिग्मा इंटू डेल्टा वी बाय एल बराबर जे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं सर, लिख दिया। सर क्या जे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बाय ए इक्वल्स टू सिग्मा, और डेल्टा वी बाय एल तो हमारे पास है ही, तो सर सिग्मा की वैल्यू भी पुट कर दो। ठीक है यार, तुम कह रहे हो तो पुट कर देते हैं यार, एन ई स्क्वेयर टाउ बाय एम इंटू डेल्टा वी बाय एल। देख पा रहे हो क्या गाइस, कैन यू सी इट, बोलो बोलो, कैन यू सी दिस। तो देखो मैं यहां से कुछ फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यहां से लिख रहा हूं डेल्टा वी का वैल्यू, आई एम ट्राइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी। डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो सकता है कि m बाय एन ई स्क्वेयर टाउ, ठीक है सर, क्या l बाय ए इंटू आई, सोचो, सोचिए जी सोचिए, छोटे छोटे टर्म्स लिख रहे हैं हम जानबूझ के, धीरे धीरे बनेगा। तो बेसिकली ये हो गया 1 बाय सिग्मा एल बाय ए इंटू आई, राइट, ये हमने चीज लिखी है यहाँ पर। तो यहाँ एक नई क्वांटिटी डिफाइन की हमने, रेजिस्टिविटी रो। इनकी डेफिनेशन में सबके लिख पाऊंगा, परेशान मत हो। रेजिस्टिविटी जिसको बोलते हैं 1 बाय सिग्मा, दैट इज 1 बाय कंडक्टिविटी। तो हम इसको लिख लेंगे रो एल बाय ए इंटू आई, और ये रो क्या बराबर हो गया, एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, राइट। छोटे छोटे डेफिनेशन एकदम चल रही है, बिल्कुल बेसिक बेसिक। तो तुम सोच के बताओ, क्या डेल्टा वी बराबर रो एल बाय ए इंटू आई नहीं हो गया। और क्या अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या रो भी कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, देयरफॉर रो कांस्टेंट, एंड देयर एल और ए भी कांस्टेंट अगर, है ना, मटेरियल के लिए। तो ये पूरी वैल्यू क्या कांस्टेंट हो गई। तो इसको आपने बचपन में देखा होगा, तुम ध्यान से देख पा रहे हो क्या, डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू आई लिखकर डेल्टा वी इक्वल्स टू तुमने ऐसे लिखा था आर इंटू आई, और ये आर ही है। क्या तुमने ये ओम्स लॉ पढ़ा था बचपन में, डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर, बोलो जी बोलो, आ गया नहीं आ गया फॉर्मूला निकल के। तो यहाँ पर आर कितना हो गया, रो एल बाय ए, जिसको हमने नाम दिया रेजिस्टेंस, जिसको हमने नाम दिया बच्चों रेजिस्टेंस, जिसको हमने नाम दिया बच्चों रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस।
और यही क्या बच्चा आपका सेकंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का सेकंड फॉर्म, इट इज योर सेकंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब मुझे बताओ, क्या ये J इक्वल्स टू सिग्मा ई से ही डिराइव हुआ है? क्या ये J इक्वल्स टू सिग्मा ई से ही डिराइव हुआ है, हाँ और ना? प्लीज सी, क्या ये J इक्वल्स सिग्मा ई से ही डिराइव हुआ है? हाँ सर। तो ये सेकंड फॉर्म होती है। तो हम बचपन में तो V इक्वल्स टू I पढ़ के आते हैं, बट इन रियलिटी ओम्स लॉ मतलब J इक्वल्स सिग्मा ई। अब ओम्स लॉ हम हेडिंग डालेंगे, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे ओम्स लॉ की। और ये याद रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी रो कांस्टेंट होगा, तभी R की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ठीक है ना? लिख लो इसको, किसी को कोई दिक्कत हो तो मैं रुका हुआ, पूछ सकते हो। आज का लेक्चर डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज का लेक्चर डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम बिल्कुल करेंगे, भर भर के क्वेश्चन करेंगे, पर थोड़ा सा एक अगले लेक्चर में हो पाएगा, है ना? अभी लेक्चर ओवर नहीं हुआ भाई, अभी तो करना है काम। हैव वेट वेट, अभी जब तक मैं नहीं बोलूंगा आप नहीं जा सकते भाई, अब तो टाइम है ना। कितना टाइम बचा है? अब तो 5-6 मिनट है, 5 मिनट है, 5 मिनट और दूंगा। अपने लिए यही दो फॉर्म है अभी, और हम और लेंगे। हमारे लिए यही दो फॉर्मेट है ओम्स लॉ के, अपने सिलेबस के लिए दो ही हैं ये, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। ठीक है, समझ में आया? अच्छा लग रहा है? बोलो भाई समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट से एक बार क्लैप हो जाए तो मजा आ जाए। अगर आप लोगों को ये सब समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, क्लैप हो जाए। बस अब आपका घर में जाके एक काम रहेगा, घर में तो आप हो ही, लेक्चर खत्म होने के बाद शाम को, क्लासेस खत्म होने के बाद ये सारी चीजें लिख लिख के प्रैक्टिस करना, लिख लिख के। देखने से कभी पढ़ाई नहीं होती, लिख लिख के, लिख लिख के करना पड़ेगा। डेरिवेशन लिख लिख के करें, बेसिक्स आपके स्ट्रांग होंगे तो कोई भी आपको कहीं पर भी आपको अटका नहीं पाएगा। ठीक है ना, बेसिक्स इसलिए। चलो आओ नेक्स्ट चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आओ जी, अब हमने क्या किया, फटाफट से ओम्स लॉ हेडिंग डालेंगे। हमने सर फॉर्मूला तो पढ़ लिए, हाँ, पर हेडिंग डाल के इनकी डेफिनेशन ये सब लिखने को आता है ना भाई। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ होता क्या, कैसे डिफाइन किया गया है, कैसे इनकी स्टेटमेंट है। तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट लिखो, प्लीज राइट द स्टेटमेंट फॉर ओम्स लॉ। एवरीवन प्लीज राइट द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। लिखेंगे इफ, पहले तो कंडीशन इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर if physical condition of conductor, example length, temperature, तुम लोग तो पढ़े लिखे बच्चे हो तो मैकेनिकल स्ट्रेन भी बोल सकता हूं मैं, मतलब एरिया कायदे से ना। सर क्या लिख दो स्ट्रेन, बच्चों 11th क्लास में पढ़ा था तुमने। आर या फिर रिमेन्स कांस्टेंट, डेफिनेशन है बच्चों ना, अच्छी डेफिनेशन लिखा रहा हूं तुम्हें सीधे सीधे। रिमेन्स कांस्टेंट, remains constant, then the current flowing through the conductor, is directly proportional to potential difference across its two ends, that is, अब लिख लो, I is proportional to delta V, keeping L एरिया, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको कांस्टेंट, ये चीज ध्यान रखना हमेशा अपने लिए।
टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है ना। तब हमने बोला I इक्वल्स टू डेल्टा V बाय R, या फिर सीधे मैं तुम्हें सीधा सीधा लिख देता हूं, बाद में लिखवा दूंगा अच्छे से। डेल्टा V इक्वल्स टू IR आपने लिखा, वेयर R इज योर रेजिस्टेंस, अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। देखो नोट्स बड़े अच्छे से बनने चाहिए आपके, क्योंकि यही काम है, आपके नोट्स काम आएंगे एट द एंड रिवीजन के बारे में। और मैं एक चीज बता दूं बच्चों, रोज रिवीजन करो, अदरवाइज एंड में 1-1.5 महीने में तुम भूल जाओगे ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है ना। याद करना, इसको हमने बोला इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसको नाम दे देना इलेक्ट्रिक ना, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस नाम दे देना, ठीक है। इसमें मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी आपको। और इसके नोट पॉइंट देखो, पहला पॉइंट, Ohm's law is not a universal law, is not a universal law, यूनिवर्सल लॉ नहीं है, मतलब that is only some specific devices follow it, that is only ohmic devices फॉलो ओम्स लॉ। सर ओमिक डिवाइसेस क्या होती है, वो वाली डिवाइसेस जो ओम्स लॉ फॉलो करती हैं, ठीक है ना, ये ऐसे डिफाइन है, दैट इज ओनली ओमिक डिवाइसेस फॉलो ओम्स लॉ, सारी डिवाइसेस फॉलो नहीं करती हैं आपका ये, ठीक है बच्चों। ऑल्सो सेकंड नोट पॉइंट, यू हैव सेकंड नोट पॉइंट, यू हैव V इक्वल्स टू IR, यहाँ V इक्वल्स टू ऐसे भी लिख सकते हैं R इंटू I, तो इट कैन बी रिटन एज y इक्वल्स टू mx ऑल्सो ना, आप ऐसे भी सकते हैं y इक्वल्स टू mx टर्म में। देखो कंपैरिजन करवा रहा हूं मैं इसका ना आपके सामने, ये y है, ये m हो गया, ये x हो गया, डेट इज हमें ग्राफ बनाए, तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, सीधा ग्राफ, ग्राफिकली मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ मैं y पे v लिख दिया, यहाँ पे मैंने I लिख दिया, तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग बाय ओरिजिन ना, it is a straight line passing by origin, see the graph and it is slope कितना बराबर हो जाएगा बच्चे, r, तो ये लीनियर कर्व है, it is a linear curve। सिमिलरली थोड़ा सा मैं अगर अच्छा सा बनाऊं तुमको, तुम्हें अगर दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हें एक चीज और बताना समझाना चाहूंगा, क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर I इक्वल्स टू V बाय R, I इक्वल्स टू 1 बाय R इंटू V, तो यहां ग्राफ कैसे बन जाएगा सोचो, आपसे काफी बार ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बच्चे यहां पर I है, यहां पर V है, तो अगर ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो लाइन तो स्ट्रेट लाइन ही होगी, दिस लाइन भी स्ट्रेट लाइन ओनली, बट यहाँ स्लोप अब कितना हो जाएगा, स्लोप कोई मुझे बता सकता है स्लोप कितना हो जाएगा, नाउ स्लोप विल बी इक्वल टू योर हाउ मच, 1 बाय R। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, स्लोप कितने बराबर 1 बाय R, ठीक है ना, स्लोप कितना हो जाएगा यहाँ पर बच्चे, 1 बाय R के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, स्लोप विल बी इक्वल टू योर 1 बाय R, राइट इट। कोई दिक्कत अभी तक प्यारे बच्चों, कोई भी दिक्कत है अभी तक आपको, तो आई गेस बस एक क्वेश्चन कर लें तो आज का हमारा पूरा दिन सफल हो जाएगा। अगर एक सवाल लिख लें तुम्हारा पूरा दिन क्या हो जाएगा, आज का सफल हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाकी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ये सब हम नेक्स्ट क्लास में लिख सकते हैं, बाकी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन फॉर्मुला ये सब बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, पर एक क्वेश्चन करके जाएंगे आज हम, वी विल डू वन क्वेश्चन, उसके बाद हम मूव करेंगे आगे। तो अगर लिख लिया हो तो आप मुझे बता दीजिए, शुड आई गिव यू क्वेश्चन। चलो तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, वेरी गुड क्वेश्चन, इससे आपके कंसेप्ट स्ट्रांग ही होंगे। आओ
सर जब भी आप गोला बनाते हो ना, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हाँ कुछ ना कुछ हो जाएगा नया। धमाका होगा, धमाका। अच्छा तुम देख पा रहे हो कि छोटा है बहुत? हाँ भाई, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, सोचना। स्टडी स्टेट करंट, स्टडी स्टेट करंट flowing in a metallic conductor, flowing in a metallic conductor of non-uniform cross section area ना, of non-uniform cross section area। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया आपका। ठीक है बच्चों, स्टडी स्टेट का मतलब क्या? आई की वैल्यू फिक्स है ये हमेशा। ठीक है बच्चों, आई की वैल्यू फिक्स है, द वैल्यू ऑफ आई इज फिक्स। यू हैव पॉइंट P1 और आपके पास एक पॉइंट है P2। हाँ इसी टॉपिक का है क्वेश्चन ये, इसी टॉपिक का क्वेश्चन है ये। आपको मुझे बताना है, यू हैव टू गिव द साइन। ये समझते हो ना, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये वाले पॉइंट आपको लगाने हैं। यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों में पढ़ाऊंगा आपने, फिल इन ब्लैंक्स। सोच समझ के आप लगाएंगे। पहला पार्ट समझ के लगाएंगे, I1 I2 फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इन तीनों ऑप्शन में से बताना है क्या होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, यही ऑप्शन देना है बेटा। I1 I2 पे बताओ द पॉइंट P1 पे करंट, पॉइंट P2 पे करंट, पॉइंट P1 पे करंट, पॉइंट P2 पे करंट। सोचो जल्दी से आंसर दो। करंट, अरे जितना करंट यहां से आया है, जितना करंट यहां से आया है, क्या इतना करंट यहां से लीव करेगा? सोचो भाई, जितना करंट आया उतना करंट जाएगा। दिमाग में बुद्धि लगाओ, नल पानी होता ना, फ्लूइड्स, थोड़ा सा सोचो, वही चीज है, जितना करंट आया उतना करंट गया। दैट इज इक्वल टू साइन आएगा। कौन सा आएगा? इक्वल टू। क्लियर है? सेकेंड, J1 J2 के बीच में बताओ भाई, फिल द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, J1 J2, J1 और J2 के बीच में। भाई मुझे पता है J1 क्या होता है, J इज बेसिकली इक्वल टू I बाय A, तो J इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय A। तो एरिया A1, एरिया A2, यहां पर A1 बड़ा है तो J1 छोटा होगा। देखो भाई, है ना, समझ पाए नहीं समझ पाए? J1 इज लेस देन J2। कितनों का सही है वाला आंसर? बेटा ये क्वेश्चन है अच्छे अच्छे, दीज आर सम वेरी गुड क्वेश्चंस, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगला, अगला करोगे ना? थर्ड, तीसरा सवाल तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर करनी है, E1 एंड E2। E इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2। सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, तुम्हें फॉर्मूला पता है यार, यू नो दैट J इक्वल्स टू सिग्मा E, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिग्मा भी क्या है बच्चा इसके लिए? कांस्टेंट होगा। ऑब्वियसली बात है यार, मटेरियल के लिए, मटेरियल पे फिक्स करता है, मटेरियल पे मटेरियल कांस्टेंट एक सेम है। ठीक है ना? ओके, तो E कितना हो गया? J बाय सिग्मा, तो E इज प्रोपोर्शनल टू J। तो यार लिखो ना यार, J का जो रिजल्ट आया सेम टाइम यहाँ पर आएगा। खत्म, आंसर आ गया, दिस माय आंसर। आंसर देखो, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन दिक्कत दे सकता है, सोच समझ के लिखना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 पे,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंपेयर करनी है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, सोच समझ के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कंपेयर करें। काफी बच्चों ने आंसर दिया, सोचो भाई सोचो। तुमको पता है वीडी का फॉर्मूला J by NE, you know the formula for VD J by NE, NE constant, N constant, E constant, तो VD proportional to J। आ गया आंसर। तो मैंने बोला था ना VD कांस्टेंट होता है, बट किसके लिए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, बट किसके लिए? क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, पर यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने कि भैया क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आपका डिफरेंट हो गया तो बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, सी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बच्चे? डिफरेंट है, दैट इज VD1 इज लेस देन VD2। क्या दिमाग में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी आंख बंद करके ना लिख के आए कि VD1 बराबर VD2 होगा। सर ने बोला था नहीं, सर ने बोला था कांस्टेंट एरिया सेक्शन के लिए, ठीक है ना? अरे बोलो। तो आज का लेक्चर फिर हम यहीं पर ही एंड करते हैं। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। फटाफट से इस पोल का आंसर कर दो, प्लीज आंसर ऑन दिस पोल। फिर बस आज की क्लास यहीं पर ही, मेरे लिए तो एंड हो गई है। प्लीज आंसर ऑन दिस पोल, डू यू लाइक द क्लास और नॉट? आपको क्लास पसंद आई नहीं आई? क्या आपने समझ में आया? चीजें समझ में आया तो मतलब आपको क्लास समझ में आई है? प्लीज आंसर, एवरीवन प्लीज आंसर ऑन द पोल। सब बच्चे पोल पे आंसर करें एंड देन आई गेस कोई है क्या यहाँ पर दूसरे बैच से? आपकी अगली क्लास किसकी है यार? ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बच्चों। ओके, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया, 6 बच्चों को ऐसे कुछ है इनको समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आई गेस केमिस्ट्री सेक्शन आपका आता ही होगा। तब तक के लिए मैंने मीटिंग एंड कर रहा हूँ। आपसे मुलाकात कब होगी? नेक्स्ट लेक्चर, अगली बार, ठीक है ना? किसी कोई डाउट है क्या वैसे? आज का लेक्चर समझ में आया बच्चों? बच्चों क्या आज का लेक्चर समझ में आया ना आपको? एंड ऑल यू कैन फॉलो मी ऑन दिस ना, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो आपको डाउट सेक्शन आप भेज सकते हैं अपने। ओके, अब देख वैभव समझ, डायमीटर डायमीटर दिक्कत कर गया तो एरिया दिक्कत कर दे गया, एरिया दिक्कत दे गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिक्कत दे जाएगी। यू हैव योर आंसर, ठीक है, यू हैव योर आंसर।